और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआई से कनेक्ट हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा गया है। अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन गिरफ्तार हुआ है। 10 विदेशी पिस्टल और 92 कारतूस बरामद हुए हैं। तुर्की चीन मेड पिस्टल बरामद किए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, ये जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएसआई से कनेक्ट हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा गया है। अजय, मनदीप और दलविंदर और रोहन को गिरफ्तार किया गया है। 10 विदेशी पिस्टल और 92 कारतूस बरामद किए गए हैं। तुर्की चीन मेड पिस्टल की तस्करी करते हैं। आईएसआई से कनेक्ट हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा गया है। अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। बड़ी खबर इस वक्त की, आईएसआई से कनेक्ट हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा गया है। अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आईएसआई से कनेक्ट हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा गया है और उनके पास से हथियार भी बरामद हुए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कह रहा है आपका अनुभव इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक एक इनपुट को लेकर जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं, आज उसी का नतीजा है कि इस तरह से कामयाबी दिल्ली पुलिस को भी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह पाकिस्तानी आईएसआई से कनेक्ट हथियार के जो सप्लायर गैंग था उसको पकड़ा है अपूर्वा, उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 विदेशी हथियार, विदेशी मेड पिस्टल बरामद हुई है। 92 कारतूस बरामद हुआ है। तुर्की चीन मेड इन पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो पंजाब बॉर्डर है वहां पर गिराई जाती थी और फिर भारत में इनकी बिक्री होती थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनआईए हो, एटीएस हो, एसटीएफ हो, लगातार देश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और एक के बाद एक पहले डॉक्टर की डी गैंग का खुलासा हुआ कि कैसे कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक के कनेक्शन सामने आए और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर कैसे डॉक्टर शाहीन बेनवास कर रही थी और कैसे एक आतंक की नर्सरी तैयार कर रही थी। तो इनके पास कहां से गोला बारूद आते थे, कहां से हथियार आते थे, कैसे अपने पूरी गैंग को संचालित करते थे, कैसे अपने नेक्सस को बढ़ाते थे, आगे एक्सेस देते थे उनको, कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, कितनी बार विदेश गए। तो उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कि सप्लायर गैंग को पकड़ा जिनका सीधे कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से था और जिनके जरिए जो है वो हथियार की सप्लाई लेते थे और पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार की सप्लाई होती थी रात के अंधेरे में और उसके बाद इनका इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों में किया जाता था। जो आतंकी जो टेरर में शामिल लोगों को हथियार सप्लाई किया जाता था, गोला बारूद सप्लाई किया जाता था। तो ऐसे जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन, इनकी अरेस्टिंग दिल्ली पुलिस ने की है और ये साफ हो गया है कि इनका कनेक्शन आईएसआई से था। तो अब ये देखना होगा कि आगे इसमें और कई सारे तार जो जुड़े हैं उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, एनआईए कर रही है और देश की कई जांच एजेंसियां इसमें लगी हैं। पूर्वा बिल्कुल अजीत, क्योंकि देखिए लगातार जांच एजेंसियां जिस तरह से कार्रवाई कर रही हैं और अगर हम बात कर लें इन चारों आरोपियों की जिन्हें इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, हो सकता है इनसे पूछताछ में और भी कई नाम सामने आ सकते हैं और इन्हीं तमाम इनपुट को जोड़ते हुए जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इन अपराधियों तक पहुंच रही है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम इस पूरी चीज को समझे तो जांच एजेंसियां कितनी ज्यादा एक्टिव इस वक्त उत्तर प्रदेश में है? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबसे पहले हाई अलर्ट पर यूपी के कई जिले आए थे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है नेपाल बॉर्डर से भी सटा हुआ है, उसके बाद बिहार बॉर्डर है, मध्य प्रदेश बॉर्डर है, कई सारे बॉर्डर्स जो है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है सोनभद्र में लगता है। तो उत्तर प्रदेश की एजेंसियां इसीलिए हाई अलर्ट पर थी क्योंकि देखिए वहां अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, कई सारे जो धार्मिक स्थान थे वो आतंकियों के निशाने पर थे और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसको लेकर थ्रेट कहा भी जा रहा था कि लखनऊ के भी कई स्थान चिन्हित किए गए थे आतंकियों की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री आवास भी था। तो जो ये पिस्टलें
बरामद हुई है, पाकिस्तान का जो कनेक्शन आया, हमेशा से उत्तर प्रदेश में जब भी आतंकी घटनाएं होती है, आपने देखा होगा सबसे पहले सहारनपुर से डॉक्टर गिरफ्तार किया गया जो कश्मीर का रहने वाला था, उसके बाद डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली, परवेज उमर। तो ये जो कनेक्शन होता है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी और सबसे पहले अलर्ट घोषित किया गया 1 महीने पहले भी जब गिरफ्तारी हुई थी। तो एडीजी जो एफटीएफ अमिताभ है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि दिल्ली में किसी सार्वजनिक प्लेस पर जो है ये इलेक्ट्रिक डिवाइस के जरिए ये आतंक फैलाना चाहते हैं। तो एजेंसियां अगर सतर्क नहीं रहेंगी तो ऐसे आतंकी मंसूबों को नाकामयाब कैसे किया जा सकेगा। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका सीधे तौर पर कहना है कि देश की डेमोग्राफी बदलने की कोई कोशिश करेगा तो हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार छापेमारी चल रही है और अभी बहुत सारे खुलासे बाकी हैं। पूर्वा बिल्कुल अजीत, लगातार खुलासे भी हो रहे हैं और हम लगातार ये देख भी रहे हैं जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई है, जो ये बंदूकें हैं, जो ये हथियार हैं, ये काफी ज्यादा आधुनिक लग रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ऐसे बयान सामने आए हैं कि ये काफी ज्यादा आधुनिक है। इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि इसके लिए इन्हें बहुत हाई लेवल पर फंडिंग की गई है। देखिए बिल्कुल, अगर आपको विदेश से हथियार आपको सप्लाई हो रहा है, आपको मिल रहा है, तुर्की हो, चीन हो, पाकिस्तानी मेड की अगर हथियार आपके पास आ रहा है तो एक बहुत बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है। पर्दे के पीछे कोई और काम कर रहा है जो आपको फंडिंग में दे रहा है, आपको जो है शरण भी दे रहा है और आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करा रहा है जिनको आप हथियार लेकर उनको सप्लाई कर रहे हो। यानी एक बहुत बड़ा ये जो है आतंक के जो टेररिस्तान है उसका बहुत बड़ा नेक्सस है जो एक एक करके एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। उसमें हथियार सप्लाई हो, बारूद सप्लाई हो, आरडीएक्स की सप्लाई हो, ड्रोन का इस्तेमाल हो, चीन, पाकिस्तान और तुर्की के मेड इन असलहे बरामद हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि देश के अंदर रह के देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन्हें हिंदुस्तान की सरकार, एजेंसियां किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये राम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, लगातार देखिए कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश की, चाहे सरकार हो या फिर पुलिस हो, लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।